जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का देश के दुश्मनों में शामिल होना अधिक निंदनीय और असहनीय है। वह इस बात से दुखी है और परेशान है कि पद पर बैठे कुछ लोगों को राष्ट्रपति हित के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहनलालगंज स्थित अटल वाजपेयी विद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एक साथ प्रदेश के सभी 18 अटल आवासीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-2025 का शुभारंभ किया। कर्नाटक की सिद्धार्थ मौर्य सरकार ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टैक्स के अनुचित वितरण पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। सीएम सिद्धार्थ मौर्य ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बेंगलुरु में एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, जहां केंद्र सरकार द्वारा टैक्स के अनुसूचित हस्तांतरण चर्चा की जाएगी। शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद विवाद को केंद्र बन गई है। हिंदू संगठन और स्थानीय लोग मस्जिद पर 4 नई मंजिलें बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि इन मंजिलों को अवैध रूप से बनाया गया है और इसे गिराने की मांग की जा रही है। मानसून के लौटने का समय आ चुका है, लेकिन देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके साथ ही ठंडक ने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में रात भर बारिश होती रही और आज सुबह भी बारिश जारी रही, जिससे ठंड का एहसास हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के वार पर पलटवार किया। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हमारी 20 सीटें और आ जाती तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होते। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जवाहरलाल सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में कहा है कि वह तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य रूप में अपना इस्तीफा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबंधित पात्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो चीज अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबंधित पात्रा ने कहा है कि किस तरह शिमला में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आए दिन महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरते रहते हैं। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्तारूढ़ भाजपा नित्य गठबंधन सरकार द्वारा पेश किए गए 100 दिन के एजेंडे की आलोचना की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा अपने अमेरिका दौरे के दौरान ने एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयानों को हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एंटी नेशनल करार दिया है। हरियाणा विधानसभा भंग कर दी गई है। प्रदेश में नायब सिंह सैनी कैबिनेट की सिफारिश के बाद राज्यपाल ने विधानसभा भंग किया। कैबिनेट की ओर से भेजी सिफारिश को गवर्नर ने मंजूरी दी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर घेरा और कहा है कि हमारे देश में छोटी मोटी नौकरी के लिए लाखों पढ़े लिखे युवा एप्लीकेशन डालते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव में तैयारियों को लेकर टिप्पणी की है। राज्य राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुखिया में एक प्रेस वार्ता के दौरान सपा चीफ ने इंडिया अलायंस के साथ सीटों के शेयरिंग पर कहा है कि सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। बिहार में एक अलग मुद्दे का बहस शुरू हो गया है। चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने हाल ही में बयान दिया है कि जनसुराज की सरकार बिहार में बनती है तो शराबबंदी को वो खत्म कर देंगे।
झारखंड में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हेमंत सोरेन के सरकार के कामों पर लगातार सवाल उठा रही है। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी की सरकार के बीच ठन गई है। न्याय की मांग कर रहे जूनियर डॉक्टर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं के अलावा दलहन और मक्का की भी खरीद की जाएगी। इसके लिए सरकार के स्तर से सारी तैयारियां की जा रही है। इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत साधारण धान का दाम प्रति क्विंटल 2300 रुपये और ग्रेट एंड धान की कीमत 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय है। 1 नवंबर से किसानों से धान की खरीद होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का उद्देश्य है कि जब दुनिया के कुछ देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तब हम एक दूसरे का हाथ थामकर साथ चले। वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर उन्होंने मित्र राष्ट्रों से साझेदारी और सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भी आह्वान किया।